बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में दो ख़बरों पर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। पहली ख़बर में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ जस्टिस काजी फ़ाइसा की अहलिया सरीना ईसा की जानिब से तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त दायर की गई है, इस दरख्वास्त के दिलचस्प मंदरजात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तौहीन अदालत की इस दरख्वास्त में जहाँ फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की गई है, वहीं इस दरख्वास्त में सरीना ईसा की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसाक डार, मौलाना फजल रहमान की जमात और गॉड फादर का भी इस दरख्वास्त में ज़िक्र किया गया है। तौहीन अदालत की इस दरख्वास्त की तफसीलात आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे ब्रॉडशीट कमीशन की। ब्रॉडशीट कमीशन ने अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस में जमा करा दी है। ब्रॉडशीट कमीशन की इस इंक्वायरी के हवाले से भी चंद खबरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। इस दरख्वास्त के मंदरजात आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले जो 19 मार्च को फवाद चौधरी की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइसा के हवाले से जो ट्वीट किया गया था, जिसको बुनियाद बनाकर आज फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है, ये ट्वीट आप नाज़रीन को मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगा। इस ट्वीट में फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया था कि एक हफ़्ते से सुप्रीम कोर्ट के एक अंडर ट्रायल जज की तकरीरें सुन रहे हैं। अगर जवाब दिया तो दुख हुआ से तौहीन अदालत हो गई के भाषण आ जाएंगे। मोहतरम, अगर आपको भी अपने गॉड फादर इफ्तिखार चौधरी की तरह सियासत का शौक़ है तो मुस्तफ़ी होकर कौंसलर का इलेक्शन लड़ लें, आपको अपनी मकबूलियत और कबूलियत दोनों का अंदाज़ा हो जाएगा। फवाद चौधरी की जानिब से ये सिर्फ़ एक ट्वीट नहीं बल्कि जस्टिस काजी फ़ाइसा के हवाले से एक दूसरा ट्वीट भी किया गया था, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइसा का नाम लिखकर एक नज़म जो है वो फवाद चौधरी की जानिब से शेयर की गई थी। इन दोनों ट्वीट को बुनियाद बनाकर सरीना ईसा की जानिब से तौहीन अदालत की ये जो दरख्वास्त है, जिसके मंदरजात आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। इस दरख्वास्त में सरीना ईसा की जानिब से ये कहा गया कि 1 मार्च को जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से ये एक्वायर किया गया कि जस्टिस काजी फ़ाइसा और उनकी फैमिली को डिफेम करने के हवाले से मल्टीरियल क्या है, क्या ऐसा कोई मल्टीरियल रिकॉर्ड पर मौजूद है या नहीं। इसके बाद जैसे सरीना ईसा की जानिब से दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जब जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से ये एक्वायर किया गया, ये पूछा गया, तो मैंने और मेरी बेटी ने तौहीन अदालत का मवाद जो है वो सर्च किया और तौहीन अदालत का वो मवाद सर्च करने के बाद 2 मार्च को वो मवाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी लार्जर बेंच के सामने पेश कर दिया गया। आगे चल के सरीना ईसा ये कहती हैं कि फवाद चौधरी, जिनके ट्विटर के अकाउंट पर तकरीबन 3.8 मिलियन फॉलोवर मौजूद हैं, उनकी जानिब से 19 मार्च को जस्टिस काजी फ़ाइसा के हवाले से 2 ट्वीट किया गया है। आगे चल के सरीना ईसा ये कहती हैं कि फवाद चौधरी ने जो ट्वीट किए हैं उससे उन्होंने ये कन्फर्म कर दिया है कि कमरा अदालत में खुफिया कैमरे लगे हुए हैं। सरीना ईसा यहाँ पर यह कह रही हैं कि फवाद चौधरी ख़ुद तो कमरा अदालत में आते नहीं, लेकिन उन खुफिया कैमरों के ज़रिए अदालत में क्या चल रहा है, हेयरिंग में क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या प्रोग्रेस हो रही है, इस हवाले से उन्हें हर बात का पता होता है। आगे चल के सरीना ईसा ये कहती हैं कि मेरे जो शौहर हैं उन्हें साबिक़ चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के हवाले से ज़ाती तौर पर वो उनको नहीं जानते थे जब वो चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान बने थे, लेकिन उन्होंने मुल्क की खिदमत के लिए चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान का ओहदा कबूल किया। और आगे चल के ये भी कहा गया कि मेरे जो शौहर हैं जस्टिस काजी फ़ाइसा, वो कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर नहीं है, कोई कैदी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज हैं और ये बात फवाद चौधरी को भी अच्छी तरह से इल्म है। आगे चल के वो कहती हैं कि अंडर ट्रायल जज का जो लफ्ज़ फवाद चौधरी की जानिब से इस्तेमाल किया गया है, दरअसल इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करके फवाद चौधरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज की तौहीन अदालत की गई है। आगे चल के सरीना ऐसा ये कहती हैं कि फवाद चौधरी ने ना सिर्फ मेरे शौहर के हवाले से, मेरे खामंद के हवाले से अंडर ट्रायल जज का इस्तेमाल किया, वहीं साबिक़ चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हवाले से गॉड फादर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। सरीना ऐसा ये कहती हैं कि गॉड फादर की ये जो टर्म है, ये क्रिमिनल के हवाले से या क्रिमिनल के बॉसेस के हवाले से इस्तेमाल की जाती है और फवाद चौधरी का गॉड फादर की इस टर्म को इस्तेमाल करना भी तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। आगे चल के सरीना ईसा अपनी दरख्वास्त में ये कहती हैं, ये तकरीबन नाजरीन कोई 24 पॉइंट्स हैं, 24
कंटेंट्स हैं जो सरीना ईसा की इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त से मैंने निकाले हैं। बड़ी कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी इसका मैं इख्तिताम करूँ, क्योंकि पहले 5 मिनट हो चुके हैं। सरीना से ये कहती हैं कि जब मेरे खामन जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने किसी भी अपने दोस्त या रिश्तेदार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात नहीं कराया, और जज कभी भी पब्लिसिटी का ख्वाहिशमंद नहीं होता, और अगर जज जो है वो पब्लिसिटी का, शोहरत का ख्वाहिशमंद हो तो इससे मुतासर जो है फ़रीक़ैन होते हैं, साइलिन होते हैं। आगे चल के सरीना इससे ये कहती हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का ये कहना कि इलेक्शन लड़ लें जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब या उनके हवाले से अंडर ट्रायल जज का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके फवाद चौधरी की जानिब से अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की गई है। सरीना से ये कहती हैं कि जो चैलेंज फवाद चौधरी की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को दिया गया है, अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब फवाद चौधरी का वो चैलेंज कबूल भी कर लें तो इस सूरत में भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को इलेक्शन लड़ने के हवाले से एक मखसूस जो है वो वक्त जो है, एक मखसूस पीरियड जो है वो दरकार होगा। आगे चल के इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि फवाद चौधरी ने साबिक चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज का मजाक उड़ाया है, सुप्रीम कोर्ट के जज की तौहीन की गई है, फवाद चौधरी की जानिब से तज़हीक की गई है, और इसी तरह से एक हुकूमती शख्सियत फिरदौस आशिक अवान का भी सरीना ईसा ने अपने दरख्वास्त में जिक्र किया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के फ़ैसले में फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी गई, तौहीन अदालत की ऑब्जर्वेशन दी गई, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी एक्शन जो है वो अब तक नहीं लिया गया। आगे चल के सरीना ईसा ये कहती हैं कि फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के हाज़िर सर्विस जज को ह्यूमिलिएट किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, और फिर यहाँ से सरीना ईसा ने हुदैबिया पेपर मिल का हवाला भी दिया है। हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से सरीना ईसा ये कहती हैं कि जो बार बार कहा जाता है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने हुदैबिया पेपर मिल केस को रिपोर्ट करने से रोक दिया था, पाबंदी लगा दी गई थी, तो सरीना ईसा ये कहती हैं कि उस बेंच में जस्टिस मुशीर आलम भी शामिल थे, लेकिन तनकीद का निशाना जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को बनाया जाता है, दूसरे जज को तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाता। इस दरख्वास्त में, तौहीन अदालत की दरख्वास्त में, वो जो ऑर्डर था जिसमें मीडिया को हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से उसके मेरिट्स के ऊपर, डी मेरिट्स के ऊपर बात करने से रोक दिया गया था, अदालत के उस फैसले का जो पोर्शन है उससे भी इस दरख्वास्त में जो है वो शामिल किया गया है। सरीना ईसा अपनी दरख्वास्त में ये कहती हैं कि मेरे शौहर जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब, नवाज़ शरीफ और इसहाक डार की, यह इल्ज़ाम लगाया जाता है हुकूमत की जानिब से कि मेरे जो शौहर हैं नवाज़ शरीफ और इसहाक डार की मदद कर रहे हैं, जबकि मेरे शौहर जो है इसहाक डार और नवाज़ शरीफ को जानते तक नहीं है। सरीना से ये कहती हैं कि एक मरतबा जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की नवाज़ शरीफ के साथ उस वक्त मुलाकात हुई थी जब ऐवान सदर में चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी की तकरीब थी, और उस तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस और उनकी जो फैमिली थी उन्होंने भी शिरकत की थी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया सरीना से ये भी कहते हैं कि मेरे खामन जो है इसहाक डार से कभी नहीं मिले। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि PTI की जानिब से जो कन्वेंशन सेंटर इस्तेमाल किया गया था, जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की जानिब से एक नोटिस भी लिया गया था, सरीना से ये कहते हैं कि उस दरख्वास्त को आज तक जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की जानिब से इत्तफ़ाक़ शुगर मिल जो कि शरीफ ख़ानदान की है, उनके खिलाफ फ़ैसला दिया गया, और यह फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल है जहांगीर तरीन के हक़ में गया था। आगे चल के जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया ये भी कहती हैं कि कोयटा कमीशन की जो रिपोर्ट जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने तहरीर की थी, उस रिपोर्ट पर भी मुस्लिम नवाज़ के एक सीनियर रहनुमा जो है वो अपसेट हुए थे। ये JUI के ख़िलाफ़ भी एक फ़ैसला जो है तरक्याती फ़ंड के हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान होते हुए दिया था। इसी तरह से साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के ख़िलाफ़ यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की जानिब से फ़ैसला दिया गया था। ये नाज़रीन जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया सरीना ईसा की दरख्वास्त के मंदरजात हैं जो लिखे गए थे, उसी तरह से पढ़ के आप नाज़रीन को मैंने सुना दिए। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी खबर के हवाले से। ब्रॉडशीट कमीशन जिसे 6 हफ्तों का हुकूमत की जानिब से वक्त दिया गया था, लेकिन ब्रॉडशीट कमीशन ने 6 हफ्तों की मोहलत ख़त्म होने से पहले अपनी तहकीकात को मुकम्मल कर लिया है। आज ब्रॉडशीट कमीशन का आखिरी रोज़ था, लेकिन जुमे के रोज़ ही ब्रॉडशीट कमीशन ने अपनी तहकीकात को मुकम्मल कर लिया था, और आज ब्रॉडशीट कमीशन ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वज़ीर आज़म ऑफिस में जमा करा दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान चूँकि कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, घर में क्वारंटीन है बनी गाला में, तो लिहाजा इमरान खान ने तो शायद ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी होगी, लेकिन इस रिपोर्ट के हवाले से चंद अहम खबरें सामने आई हैं। एक खबर तो ये सामने आई कि 2008 में जो एक फैब्रिकेटेड एक फ़ेक ब्रॉडशीट नामी कंपनी को $15 लाख की अदायगी की गई थी। इस ब्रॉडशीट कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस मामले को $15 लाख की अदायगी के मामले को गलती करार नहीं दिया जा सकता।
और ये जो एक जाली ब्रॉडशीट कंपनी को 15 लाख डॉलर की अदायगी की गई, इस हवाले से रिकॉर्ड जो है जो पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन है वहाँ से भी गायब है, और जो वजारत ख़जाना है, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस है, वहाँ पर भी इसका रिकॉर्ड जो है वो मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो दस्तयाब नहीं है। तो यहाँ पर जो 15 लाख डॉलर की फेक ब्रॉडशीट कंपनी को अदायगी की गई है, उनके ज़िम्मेदारान का जो है वो तयन इस रिपोर्ट में कर दिया गया है। सो इस केसेस के हवाले से जो कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से नवाज शरीफ के अदवार में बनाए गए, इस हवाले से भी इंक्वायरी रिपोर्ट में जो है वो तज़किरा किया गया है साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के इस केसेस का। उस हवाले से जो डायरेक्ट पोर्शन है मुझे निकाल लेने दे। हाँ, इसमें यह कहा गया है कि ब्रॉडशीट कमीशन आसिफ अली ज़रदारी के स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड भी सामने ले आया है। कमीशन ने नैब को स्विस मुकदमात का सरबेमोहर यानी जो सील शुदा रिकॉर्ड है उसे खोलने की सिफारिश कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नैब रिकॉर्ड को डीसील करके उसका जायज़ा ले कि इसका क्या करना है। सो इस मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड जो है वो नैब के स्टोर रूम में मौजूद है, ये कहा गया है ब्रॉडशीट कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट में। और शरीफ ख़ानदान के हवाले से भी ज़राए की जानिब से बताया गया है कि इस रिपोर्ट में शरीफ ख़ानदान के हवाले से भी कुछ बातों का, कुछ मामलात का जिक्र किया गया है, लेकिन वो अभी चीज़ें शरीफ ख़ानदान के हवाले से सामने नहीं आ सकें। लेकिन जिस कानून के तहत हुकूमत ने ब्रॉडशीट कमीशन की इंक्वायरी कराई है, उस कानून के तहत हुकूमत पाबंद है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। इस रिपोर्ट को किसी तरह से भी खुफिया नहीं रखा जा सकता। आज नहीं तो कल, एक दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद हुकूमत को ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक करना ही होगी, और फिर पता चलेगा कि इस रिपोर्ट में ज़रदारी के हवाले से तो कुछ चीज़ें सामने आ चुकी हैं, लेकिन शरीफ ख़ानदान के हवाले से रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, क्या जिक्र किया गया है, तो वो चीज़ें भी वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो सामने आ जाएंगी। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।